गुड मॉर्निंग क्लास। आज का रिसर्च का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आरडीसी या डीआरसी। ये क्या होती है और इसमें क्या फ़र्क होता है, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। देखिए, आरडीसी या डीआरसी फ़र्क कुछ नहीं होता है। आरडीसी का मतलब होता है हमारा रिसर्च डिग्री कमिटी, ठीक है। और वहीं अगर हम डीआरसी की बात करें तो डीआरसी का मतलब होता है डी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, ठीक है। अब दोनों ये कमिटीज़ होती हैं। कमिटीज़ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे रिसर्च में एडवाइजरी की तरह काम करती हैं। क्लियर। अब ये आरडीसी या डीआरसी की मीटिंग या वाइवा या एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, जब आप पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका एंट्रेंस होता है। कई लोग नेट क्वालिफाइड होते हैं तो वो एंट्रेंस से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो जब आप एंट्रेंस क्लियर कर देते हैं या आपका एनरोलमेंट हो जाता है, आपको पीएचडी में एनरोल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। आपको उसमें सबसे पहले एक सिनॉप्सिस तैयार करनी होती है, ठीक है। सिनॉप्सिस क्या होती है? कुछ नहीं, एक समराइज फॉर्म होता है आपकी थीसिस का। आपकी थीसिस का समराइज वर्जन जो होता है वो सिनॉप्सिस कहलाया जाता है। तो आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है आरडीसी के कमेटी के सामने या डीआरसी की कमेटी के सामने, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के सामने। वो 8-10 पेजेस की आपकी सिनॉप्सिस होती है। वो कमेटी किन किन लोगों से मिलके बनी होती है? उस कमेटी में या तो जिस यूनिवर्सिटी से आप एनरोलमेंट कर रहे हैं उसका डायरेक्टर, वीसी, डीन, तीनों या इनमें से कोई एक, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, इनके द्वारा अपॉइंट किए गए 4 एक्सपर्ट्स होते हैं कंसर्न फील्ड से रिलेटेड, यानी कि जिस सब्जेक्ट में पीएचडी स्कॉलर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, जो भी आप डिपार्टमेंट जिस भी फील्ड में आप पीएचडी के लिए एनरोलमेंट डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके सुपरवाइज़र, यानी कि आपके जो गाइड हैं, आपके को सुपरवाइज़र अगर कोई है तो। कई जगह खाली सुपरवाइज़र्स होते हैं, कई जगह सुपरवाइज़र एंड को सुपरवाइज़र दोनों होते हैं स्कॉलर के। तो उनमें से कोई एक या दोनों उसमें होते हैं। स्कॉलर तो ऑफ कोर्स होगा ही। नेक्स्ट, कई जगह कई यूनिवर्सिटीज़ रजिस्ट्रार को भी आरडीसी मीटिंग का, आरडीसी कमेटी का मेंबर लेती हैं। तो ये सारे लोग मिलके एक आपकी कमेटी बनाते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं? ये लोग आपकी सिनॉप्सिस आपने बनाई है उसको अप्रूव करने का या डिसअप्रूव करने का काम करते हैं। जो भी सिनॉप्सिस आप बना के लेके जाते हैं, प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, उसको अप्रूव करने का या डिसअप्रूव करने का या उसमें करेक्शंस करने का काम ये लोग करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जाके अपनी थीसिस प्रेजेंट करनी होती है, अपनी थीसिस को सिनॉप्सिस को एक्सप्लेन करना होता है, सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी होती है। कई जगह वो प्रेजेंटेशंस मांगते हैं, कई जगह वो आपसे वर्बली वाइवा की तरह क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी सिनॉप्सिस को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, आपने खुद बनाई है एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है आपने क्या करना है इसमें आगे, तो आप अपनी सिनॉप्सिस को अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपकी जो सिनॉप्सिस है अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट ना होके वो थोड़े से उसमें करेक्शंस बताएंगे, आपका टाइटल ठीक करेंगे या आपका ऑब्जेक्टिव ठीक करेंगे या आपको बताएंगे कि इसमें ये करेक्शंस है, आप ठीक करके सबमिशन कर दीजिए, अप्रूव हो जाती है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्कॉलर को कुछ भी नहीं पता होता है अपने सिनॉप्सिस के बारे में कि मुझे करना क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा एम क्या है। तो उस केसेस में उनकी सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाती है, उनको दोबारा बनाना पड़ता है या तो पूरा, या फिर उनका अगर वो नहीं इंटरेस्टेड होते करने में तो वो कैंसिलेशन हो जाता है। अब
बात करते हैं कि जब आप आरडीसी मीटिंग में जाते हैं, कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, अपना वाइवा देने जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो क्या क्या मेन क्वेश्चंस हैं जो आपसे यूजुअली पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि आपने जो टॉपिक चुना है अपनी पीएचडी करने के लिए, क्या रीज़न है वो टॉपिक चूज़ करने का, आपने यही टॉपिक क्यों चुना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि आपने यही टॉपिक क्यों चुना है। दूसरा है कि जब आप पीएचडी कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप पे बहुत सारे प्रेशर होंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से भी होता है, गाइड भी सुपरवाइज़र की तरफ से भी होता है, को सुपरवाइज़र की तरफ से भी होता है, पर्सनल प्रेशर्स भी होते हैं। तो क्या आप इन सारे प्रेशर्स को सस्टेन कर पाओगे पीएचडी करने के लिए? ऐसा तो नहीं आप बीच में ही छोड़ देंगे इसे, और उसमें कैसे आप उससे बाहर आते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अपने रिसर्च के टॉपिक को आप एक्सप्लेन कीजिए एक सेंटेंस में, या जस्टिफाई कीजिए आपका रिसर्च टॉपिक किस बारे में है। ठीक है, आपने क्यों चुना है। उसके बाद आता है आपका रिसर्च टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इसमें क्या करना चाहते हैं, अपने रिसर्च में आपका एम क्या है, व्हाट यू वांट टू डू इन योर रिसर्च, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है। उसके बाद आता है नेक्स्ट कि आप अपनी रिसर्च में कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, यानी कि आप कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से फॉर्मूलेज़ यूज़ करेंगे अपनी पीएचडी में उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं इसमें क्या क्या करने वाला हूँ या वाली हूँ। नेक्स्ट आता है आपकी ड्रॉबैक्स, आप जो इस पर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं, कैसे कैसे आप ओवरकम करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा, आप डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे अपनी रिसर्च के लिए। आप डेटा, प्राइमरी डेटा उठाएंगे, सेकेंडरी डेटा उठाएंगे, ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है वो उठाएंगे, या अपनी नया तरह से आप कुछ सर्वे करेंगे या क्वेश्चनेयर्स करेंगे। तो यही 7-8 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इनके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाइए, अपना अच्छा सा सिनॉप्सिस बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सिनॉप्सिस क्या होती है और हाउ टू प्रिपेयर अ वेल फॉर्मेटेड सिनॉप्सिस फॉर योर आरडीसी मीटिंग। तो हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आप अपनी पीएचडी सिनॉप्सिस अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।